Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 11 chapter number 2 units and measurement. तो स्टूडेंट अभी तक जो हम वीडियो लेक्चर में करते आ रहे थे उसमें हमने यूनिट 2 के अंदर चैप्टर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। ओके उसमें स्टार्टिंग में हमने बात की कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, फिर उसका मेजरमेंट कैसे होता है वो देखा हमने, फिर मेजरमेंट में आने वाली अनएक्यूरेसी अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कस किया, फिर वो अनसर्टेनिटी अनएक्यूरेसी को हमने बोला एरर। अभी एरर कैसे आ रही उसके ऊपर से दो उसके टाइप्स हमने देखे, दो क्लासिफिकेशन देखे। उसमें था एक सिस्टमेटिक एरर और दूसरा था अनसिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब ओनली वन वे में आने वाला एरर। ओके रैंडम एरर जिसको हम अनसिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। तो रैंडम एरर किसके वजह से आता है, उसके पीछे का कॉजेज़ क्या है, रीज़न क्या हमें पता नहीं होता, इसलिए उसको हमने रैंडम एरर बोला। रैंडम एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि उसके कॉजेज़ ही नहीं पता हमें, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने प्रोसेस देखी। मिनिमाइज़ करने के लिए हमने नंबर ऑफ रीडिंग लिए, नंबर्स ऑफ रीडिंग का एवरेज निकाला, एवरेज के अंदर फिर एरर ढूंढा हमने, ट्रू वैल्यू ढूंढी, ट्रू वैल्यू के ऊपर से हमने एरर निकाला। एरर क्या था, तो कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस था। ओके इसके ऊपर से हमने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर्स का डिस्कशन किया। अभी डे टू डे लाइफ में जब हम मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट, तो मेजरमेंट ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी का नहीं करते, हम फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन से करते हैं। ओके स्टूडेंट मतलब मैं मान लो कि आपको फाइंड करना हो, हमने पेरीमीटर फाइंड किया था। ओके एक स्क्वायर का या तो रेक्टेंगुलर का, ऐसे हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो तो ये इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था P = 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके ये फॉर्मूला था। अभी देखो कि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब आप लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो, फिर ब्रेथ का मेजरमेंट करो, मान लो कि लेंथ के मेजरमेंट में कुछ एरर आ रही है, ब्रेथ के मेजरमेंट में कुछ एरर आ रही है, तो ऑब्वियसली पेरीमीटर के मेजरमेंट में क्या आएगा, एरर आएगा ही आएगा। मतलब प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो और कितना होगा वो हमें ढूंढना है, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एरर का कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखो इसके अंदर एरर होगा, ब्रेथ के अंदर एरर होगा, दोनों का एरर क्या होगा, सम हो रहा है। तो सम हो रहा है तो आपके फाइनल रिजल्ट में एरर का क्या इफेक्ट होगा वो हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या तो प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि एरर कैसे आगे बढ़ता है जब हम क्या लेते हैं, उनका कॉम्बिनेशन लेते हैं। और कॉम्बिनेशन सम के फॉर्म में भी हो सकता है, डिफरेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, डिवीजन के फॉर्म में भी हो सकता है, पावर के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट तो सभी के जो रूल्स है कि एरर का क्या होगा फाइनल रिजल्ट में, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट सम के बारे में और डिफरेंस के बारे में। ओके जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही होगा तो उसके फाइनल रिजल्ट में एरर का क्या होगा वो हमने देखा था। तो वो एरर क्या हो रहा था कि जब एरर फाइंड करना हो फाइनल रिजल्ट के अंदर, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो एरर था सम के केस में हमने निकाला था। मान लो कि ये डेल्टा पी आपका, ये पी है आपका फाइनल रिजल्ट है, तो रिजल्ट के अंदर आने वाला एरर है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा पी, वो किसके बराबर होता था, तो कि वो डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी के बराबर। इसका मीनिंग क्या है, तो कि लेंथ के मेजरमेंट में आने वाला एब्सोल्यूट एरर प्लस ब्रेथ के मेजरमेंट में आने वाला एब्सोल्यूट एरर, तो ये इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के एरर के सम के बराबर होगा। जो फाइनल रिजल्ट का जो एरर होगा वो किसके बराबर, तो जो हम इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आने वाले एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। वो हमने देखा था। डिफरेंस के केस में भी सेम ही था। डिफरेंस के केस में भी क्या होता है, एरर एड ही होता था। ओके स्टूडेंट यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन या तो प्रोडक्ट। ओके और डिवीजन का भी देखेंगे। तो फर्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल की नीड क्यों आ रही है, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो कि फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी है। ओके हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उससे फिजिक्स डिफाइन नहीं होता। फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए, फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारी ऐसी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल से भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। तो उसके अंदर हम लेते हैं, चलो मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये लर्न किया हुआ है। अभी देखो कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन, वो आपको क्या देगा, मोमेंटम देगा। ओके मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल m से और वेलोसिटी को स्मॉल v से। अभी ये दोनों देखो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में। अब मैं बात करूँ कि मैं मास का मेजरमेंट कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ एरर हो, वेलोसिटी का मेजरमेंट कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ एरर हो, तो ऑब्वियसली मोमेंटम में एरर आना चाहिए। तो कितना आएगा वो, जब दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तब उसके एरर का क्या होगा फाइनल रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट का एरर क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वही हमें स्टूडेंट आज देखना है। ओके स्टूडेंट
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लॉट्स ऑफ है हमारे फिजिक्स के अंदर। और सिंपल फिजिकल क्वांटिटी देखें तो एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी मल्टीप्लिकेशन में। तो एरर क्या होगा जब आप दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी में आने वाला एरर होगा, वो एरर से फाइनल रिजल्ट में क्या इफेक्ट होगी वो हमें आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। तो आई होप सभी को आइडिया हो गया कि हम किस वे में आगे बढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल समझते हैं। कंसिडर करते हैं कि अपने पास कोई एक ए फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वैसे एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट वैल्यू है ए प्लस और माइनस डेल्टा ए फिजिकल क्वांटिटी का ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू, जहाँ पे ए अपना ट्रू वैल्यू, डेल्टा ए अपना क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी ए। सिमिलर बी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका ट्रू वैल्यू बी और उसमें आने वाला जो एरर है वो डेल्टा बी। ओके, प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके, हम कोई भी मेजरमेंट एक्सप्रेस करना हो तो हम इस इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं कि मेरे ए फिजिकल क्वांटिटी है उसका ट्रू वैल्यू मुझे ए मिला और उसमें आने वाला एरर डेल्टा ए मिला, ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी, उनका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपल मैथमेटिकली लिख सकते हो ए डॉट बी, तो उसका जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मान लो कि जेड है। ओके, अभी ये जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी इसको मैं एरर के साथ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, चलो ए प्लस और माइनस डेल्टा है, ए फिजिकल क्वांटिटी है उसको मैंने एरर के साथ लिखा, इनटू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके, तो मान लो कि ए के अंदर एरर आ रहा है, बी के अंदर एरर आ रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी क्या आना चाहिए, एरर आना ही चाहिए, ऑब्वियसली वो तो आएगा ही। तो कितना आएगा हमें पता नहीं है, हम क्या ले रहे हैं, तो कि प्लस और माइनस डेल्टा जेड जितना एरर आ रहा है हमें निकालना है डेल्टा जेड की वैल्यू, कि डेल्टा जेड कितना होगा। ओके, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन इस इक्वेशन का करना है। तो पहले ये वाला जो ब्रैकेट है दोनों उसको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता ही है। ओके, पहले ए को मल्टीप्लाई करो बी से, तो ए डॉट बी, फिर साइन कौन सी, प्लस और माइनस। ओके, ए मल्टीप्लाई बी, तो ए डॉट बी, फिर ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी, साइन कौन सी आएगी, प्लस और माइनस, तो यहाँ पे आएगा ए डेल्टा बी, फिर वापस डेल्टा ए का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो प्लस और माइनस बी डेल्टा ए। ओके, मैंने बी को आगे लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर डेल्टा ए का किसका मल्टीप्लिकेशन, डेल्टा बी के साथ, तो साइन आएगा प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ओके, ये इक्वेशन है। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड जेड से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, दोनों साइड जेड से डिवाइड करो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम क्या कर रहे हैं, जेड से उसको डिवाइड कर रहे हैं। अभी ये जो डिनोमीटर है सभी के इंडिविजुअल डिनोमीटर दे दे, तो चलो दे देते हैं इंडिविजुअल डिनोमीटर। यहाँ पे जेड प्लस, यहाँ पे जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई जेड प्लस और माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई जेड प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई जेड प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई जेड। ओके, ये आपके पास इक्वेशन होगा। ओके, थोड़ा इरेज कर लेते हैं ये वाला। अभी इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन को सोल्व करते जाए तो ये तो जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो जेड क्या है आपकी वैल्यू, जेड इक्वल्स टू हम देख सकते हैं ए इंटू बी है। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे डिवाइड करते हैं बी से। ओके, ए बाई ए इंटू बी ही हमने इसको सेपरेट लिखा। अभी जो कैंसिल होता है वो भी कैंसिल कर सकते हो आप यहाँ से, ये ए इंटू बी। ओके, ए इंटू बी कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो ए और ए कैंसिल आउट, तो सर ये बी और डेल्टा बी क्यों कैंसिल नहीं हो रहे, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट ये डेल्टा बी है, ये डेल्टा बी मतलब एब्सोल्यूट एरर है
किसके मेजरमेंट में, बी के मेजरमेंट में। बी एक फिजिकल क्वांटिटी, उसके मेजरमेंट में आने वाला जो एरर है उसको हमने डेल्टा बी लिखा है यहाँ पे, और बी अपना ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू और एरर कैंसिल हो गए, ओके, तो ये डेल्टा बी और बी कैंसिल नहीं होगा। सिमिलर वैसे ही यहाँ पे बी और ये बी कैंसिल, ए और डेल्टा ए कैंसिल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे केयरफुल रहना। इसको वापस से रीअरेंज करके लिखते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन बनेगा आपका 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ओके, ये इक्वेशन है। अभी स्टूडेंट देखो यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, उसमें देखो डेल्टा ए आपका क्या है, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ए। एक फिजिकल क्वांटिटी, उसके मेजरमेंट में आने वाला जो एरर होता है वो डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर दें। अभी फॉर एग्जांपल आप कुछ मास मेजर कर रहे हो, तो मास का मेजरमेंट 5 kg आ रहा है और उसके अंदर आने वाला एरर है डेल्टा एम, वो कितना है, तो कि 0.1 kg। ये तो मान लो कि 10 kg मेजर कर रहे हो, उसमें एरर आ रहा है 0.1 का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए है वो नथिंग बट डेल्टा एम बाई एम जैसा दिख रहा है, मतलब मैं एब्सोल्यूट डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू 10 kg और एरर कितना होता है, पॉइंट में होता है, तो 0.1 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 0.01 समथिंग आंसर आएगा। क्लियर है। सिमिलर बी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो बी का वैल्यू मान लो कि 10 ही है और डेल्टा बी है वो 0.2 है, तो उस केस में डेल्टा बी बाई बी क्या आएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 10 करो तो 0.02। ओके, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो 0.01 इंटू 0.02, तो ये वैल्यू और ज़्यादा कम आएगी। ओके, और इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि कितने स्मॉल वैल्यू है, 0.002 है, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है इसमें ऐड करने का। तो ए वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू एकदम से स्मॉल है। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डेल्टा ए बाई ए को रेशियो जो है उसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, ये वाला टर्म को नेगलेक्ट करें। ओके, ये एक एग्जाम्पल था, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट केस में ये 1 तो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए, ये आपके पास इक्वेशन आया। ओके, अभी इस इक्वेशन में डेल्टा जेड बाई जेड क्या है, तो कि फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर, और ये डेल्टा बी बाई बी क्या है, तो कि बी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, डेल्टा ए बाई ए फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर। अभी हमें फाइंड करना है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो एरर आ रही है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होनी चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे निकाले, तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ये जो इक्वेशन है उसमें प्लस और माइनस है, इसका मीनिंग इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से, चलो चेक कर लेते हैं 4 कॉम्बिनेशन कौन से। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। सेकंड कॉम्बिनेशन डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। और थर्ड कॉम्बिनेशन डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ले, प्लस वाला तो आ गया, माइनस डेल्टा बी बाई बी। फिर लास्ट कॉम्बिनेशन डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अभी स्टूडेंट इसमें देखो कि कौन सा कॉम्बिनेशन मैक्सिमम आपको देगा। तो देखो ये तो नेगेटिव वाले हैं, ओके, ये तो मिनिमम ही आएगा। ये वाले में प्लस माइनस है, ये भी कुछ वैल्यू डिक्रीज ही होगा। ये वाले में माइनस प्लस है, ये भी वैल्यू कम आएगी। लेकिन मैक्सिमम कौन सी आएगी, ये वाली वैल्यू है, क्योंकि दोनों प्लस है तो एरर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको है ना एग्जाम में और डे टू डे लाइफ में भी आप एरर फाइंड करते हो, मैक्सिमम कितना आ रहा है एरर वो हम फाइंड करते हैं। मिनिमम नहीं बोला जाता है, मैक्सिमम बोला जाता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कौन सा होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये आपका मैक्सिमम एरर है। ओके, ये मैक्सिमम एरर है और ये सभी मिनिमम है। ओके, तो आपको ये वाला एरर फाइंड करना होता है, जो क्या होगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, 2 फिजिकल क्वांटिटी, तो उनका मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एरर में क्या होगा, तो
तो जो फाइनल रिजल्ट है उसके रिलेटिव एरर किसके बराबर होगा, तो कि इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर है। फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर किसके बराबर, इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो रूल्स ऐसा बनेगा, जब मल्टीप्लिकेशन में टू क्वांटिटीज़ हो तो उसके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो एरर है रिलेटिव एरर वो किसके इक्वल होगा, तो इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के, ये डेल्टा ए बाई ए क्या है, रिलेटिव एरर, उसके सम के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये रूल हुआ, जैसे हमने सम और डिफरेंस में रूल लिखा था वैसे। ओके, तो अच्छे से नोट कर लो, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ये यूजफुल होंगे। ओके, फर्स्ट नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, एरर इन मल्टीप्लिकेशन या तो प्रोडक्ट के बाद अभी एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ के डे टू डे लाइफ में हम ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो डिवाइड में होती है जिसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये आपको पता है। तो देखो, एक डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी, दोनों कैसे है, तो कि डिवाइड में है, ओके, डिवीजन में है। तो उस केस में आपको डिस्टेंस में कुछ आपका एरर होगा, टाइम के मेजरमेंट में कुछ एरर होगा, ऑब्वियसली स्पीड के अंदर भी कुछ एरर आएगा। तो वो एरर कितना होगा वही हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। ओके, कुछ ऐसे क्वांटिटीज से हमें डील करनी होती है जिसको डिराइव्ड बोलते हैं। फंडामेंटल के ऊपर से जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो उनके कॉम्बिनेशन में कौन सा है, डिवीजन का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन भी हमने देखा। तो सिमिलर स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये डिवीजन वाला है। तो डिवीजन के अंदर कौन सा रूल बनेगा एरर में, वो हम देखेंगे। तो सिंपल जो हमने इक्वेशन लिए वैसे ही चलते हैं वापस। हमने कंसिडर किया कि टू फिजिकल क्वांटिटी को नेम क्या देना है, तो कि मान लो ए ही ले दें, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजर्ड वैल्यू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए है, बी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजर्ड वैल्यू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी है। ओके, इतना तो हमें जो लेते आ रहे वही है। अभी हमें दोनों का क्या लेना है, डिवीजन लेना है। ओके, ए बाई बी, ओके, डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट मिल रहा है मान लो कि जेड। अभी ये दोनों क्वांटिटी को हम एरर के टर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए प्लस और माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके, हमने क्या किया, तो ये दोनों क्वांटिटी को एरर के टर्म में लिखा। तो दोनों क्वांटिटी के अंदर एरर होगा तो फाइनल में भी एरर होगा, तो कितना, तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड जितना। ओके, थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं डेल्टा जेड। ओके, क्लियर। अभी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके, मैथ्स का ही काम है अभी तो। जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे ए और बी है दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो मैं यहाँ से ए को कॉमन निकालना चाहता हूँ। अभी है ना, स्टूडेंट को, काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है। मैं अभी सिखा देता हूँ आपको कैसे निकालना है। ए को बाहर कॉमन निकालो, यहाँ पे आएगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए डिवाइडेड बाई, यहाँ से नीचे से बी को कॉमन निकालना है। बी कॉमन आए तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी। ओके, ये आपके पास इक्वेशन बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि ये सर इसमें से ए कैसे कॉमन आया और यहाँ पे ए कैसे चला गया। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ए से मल्टीप्लाई और ऐसे डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड वाला ए है ना, उसको अंदर दे दो, तो ये अंदर चला गया। ओके, यहाँ पे चला गया, तो ये ए कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और बाहर तो ए ही, और डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। ओके, क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई और ऐसे डिवाइड किया, डिवाइड वाला ए अंदर दे दिया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाहर ए रह जाएगा। जिनको नहीं समझ में आता है कि सर कॉमन कैसे निकाल दें, उनके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनको ऐसा सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम्स होगी। ओके स्टूडेंट, अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करना है, तो कि ए बाई बी को साइड में लिखते हैं, ये डिनोमीटर को ऊपर ले लेते हैं। तो देखो, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए बाई बी, और यहाँ पे क्या अपने पास 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए। ओके, ये डिनोमीटर को मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा, तो पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी, पावर हो जाएगी -1। ओके, क्योंकि हमें पता है इसकी पावर 1 है। डिनोमीटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव। वो आपको बेसिक मैथ्स तो पता ही है। ओके, अभी मुझे -1 को नीचे लाना है, क्योंकि ये पावर के साथ मैं डील नहीं कर सकता। तो मुझे पावर को नीचे लाना है, तो मुझे मैथ्स की नीड आएगी। मैथ्स में एक थियरम है, बाइनोमियल थियरम बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आपको फिजिक्स में पावर नीचे लाना होगा तो आप क्या करोगे, बाइनोमियल थियरम अप्लाई करोगे।
लेकिन उसके भी कुछ कंडीशन है, देख लेते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट देखो मेरे पास एक इक्वेशन है 1 प्लस एक्स रेज टू एन। ओके, इसमें मेरा एक से ना हो लेस देन 1 होना चाहिए। x की वैल्यू 1 से कम होगी तभी हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो रूल क्या है, तो कि पहले तो 1 प्लस जो भी साइन है n की, जो पावर की, उसके साथ वो नीचे आएगा, साइन के साथ नीचे आएगा और लिखेंगे हम उसको 1 प्लस एन एक्स, फिर यहाँ पे प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोई वैल्यू, फिर x रेज टू 3 प्लस यहाँ पे कोई वैल्यू x रेज टू 4, ऐसे पूरा एक्सपांसन आगे चलेगा। इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ओके, या तो बाइनोमियल एक्सपांसन बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे n की जगह पे मेरा क्या है, n की जगह पे -1 मतलब पावर है -1, x की जगह पे क्या है डेल्टा b बाई बी है। तो कंपेयर करते हैं, चलो कंपेयर ही करना है ना हमें। तो यहाँ पे 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई बी पावर है -1, अभी इसमें अप्लाई करते हैं। चलो तो पहले तो 1 प्लस n की जगह पे क्या है -1, x की जगह पे डेल्टा b बाई बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा b बाई बी। ओके, क्लियर यहाँ तक। फिर प्लस n की जगह पे क्या है स्टूडेंट -1, ये -1 डिवाइडेड बाई 2, x की जगह पे डेल्टा b बाई बी उसका होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर। अभी देखो स्टूडेंट डेल्टा b बाई बी है, रिलेटिव एरर है। अभी रिलेटिव एरर मेरे पास देखो कि डेल्टा b की वैल्यू मान लो कि 0.01 है, ये तो मान लो कि b की वैल्यू 10 है और डेल्टा b की वैल्यू 0.1 है। क्योंकि एरर छोटा ही होता है, ये ट्रू वैल्यू एरर है, तो उनका रेशियो निकालूंगा डेल्टा b बाई बी, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10 करूँगा तो 0.01 आएगा और उसका वापस से स्क्वायर करना है तो और ज़्यादा वैल्यू कम आएगी। ओके, और ज़्यादा वैल्यू कम आएगी। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं डेल्टा b बाई बी रिलेटिव एरर, उनकी वैल्यू एकदम से कम होती है और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो और से वैल्यू कम आएगी और उसका मल्टीप्लाई करोगे तो और वैल्यू कम हो जाएगी। तो मतलब में ये वाला टर्म तो कुछ एड ही नहीं होगा, नेग्लेजिबल है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो तुम्हें ये हायर ऑर्डर पावर वाला टर्म नेग्लेक्ट करना है। ओके, सिर्फ ये वाला टर्म लेना है। तो टर्म क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई बी रेस टू -1, पावर है -1 इक्वल्स टू, ये माइनस यहाँ पे माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, और माइनस माइनस प्लस। ओके, फिर डेल्टा b बाई बी, ये वाला टर्म तो हमें नेग्लेक्ट ही करना है। तो हमारे पास 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई उसकी पावर -1, उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ओके इरेज कर देते हैं स्पीड वाला टर्म। चलो स्टूडेंट देखो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a बाई बी क्या दिख रहा है, चलो इसमें भी सॉल्यूशन करते जाते हैं। a बाई बी क्या दिख रहा है आपको, z दिख रहा है। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं z, a बाई बी की वैल्यू z, फिर 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। क्लियर, ये 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई बी पावर उसकी -1 है, उसकी वैल्यू हमने ये पुट की इक्वेशन 2 के ऊपर से, इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू पुट की। अभी सिंप्लीफाई करो z को, यहाँ पे डिनोमीटर में दे दो, तो इक्वेशन बनेगा z प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इजिकल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। ओके, ये इक्वेशन है। अभी इसका इंडिविजुअल डिनोमीटर दे दो, तो z बाई z प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z, फिर ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करो 1 इंटू 1 ही, फिर साइन माइनस प्लस 1 इंटू डेल्टा b बाई बी क्या होगा, डेल्टा b बाई बी, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करो प्लस और माइनस डेल्टा a बाई ए, फिर प्लस और माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी। ये इक्वेशन आएगा। पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर डेल्टा a का मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ही करना है आपको। अभी यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा 1, तो लिख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस सॉरी माइनस प्लस
डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए। फिर स्टूडेंट ये देखो वापस से वही टर्म आया, रिलेटिव एरर का मल्टीप्लिकेशन है तो और कम हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन तो नेग्लेजिबल है, ओके, ना के बराबर है, उसको ऐड करने से कुछ इफेक्ट ही नहीं होने वाली, तो हम इसको ऐड ही नहीं करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये वाला टर्म हमारे लिए नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन अपना देखो, ये 1 1 कैंसल, इक्वेशन बनेगा आपके पास प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए। तो ये आपका इक्वेशन आया। इसमें भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपको ढूंढना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, तो प्लस वाला टर्म ही होगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपका डिवीजन के अंदर भी क्या आएगा, तो क्या फाइनल रिजल्ट के अंदर जो आने वाली रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। तो ये आपका रूल्स हो जाएगा डिवीजन के लिए। स्टूडेंट ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स गिवन है हमें, तो ये हमें रूल की नीड रहेगी। जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और डिवीजन कर रहे हैं, दोनों के लिए हमें ये सेम रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्या रूल है, तो कि जो फाइनल रिजल्ट में आने वाला जो एरर है वो किसके बराबर होगा, रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि स्पीड को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ और डिस्टेंस को डी को, टाइम को टी को, तो डिस्टेंस के मेजरमेंट में कुछ एरर आ रही है डी प्लस और माइनस डेल्टा डी, टाइम के मेजरमेंट में एरर आ रही है टी प्लस और माइनस डेल्टा टी, तो स्पीड के अंदर भी कुछ एरर आएगी, वो क्या आएगा, एस इक्वल्स टू एस प्लस और माइनस, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, चलो एस प्लस और माइनस डेल्टा एस इक्वल्स टू, यहाँ पे ये देखो ये एरर है, मैं डायरेक्ट ही इक्वेशन लिख रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। रिलेटिव एरर क्या होगा, देखो डेल्टा एस बाई एस इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। तो ये जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है उसके रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा ये फाइनल रिजल्ट का जो एरर है वो। ओके स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल था। जब भी आप कोई डिवीजन में देखो या मल्टीप्लिकेशन में टू क्वांटिटी को देखोगे तो उनका फाइनल रिजल्ट के अंदर एरर फाइंड करना होगा, तो एरर आपके इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, ये रूल्स है, ओके आप लिख लेना और ये मेथड भी अच्छे से नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पावर वाला रूल देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी न्यू एक टर्म है, देखो एरर इन मेजर क्वांटिटी राइज इनटू पावर, कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका पावर हो। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होती है, हाफ mv², ये फॉर्मूला आपको पता है। तो देखो वेलोसिटी की पावर है, तो वेलोसिटी की पावर है तो उस केस में आप एरर कैसे फाइंड कर पाओगे, तो वही रूल हमें आज पढ़ना है। तो मान लो कि आपके पास कोई ए फिजिकल क्वांटिटी, उसकी पावर है 2, ओके, तो प्रोडक्ट आपको दे रहा है z, तो उस केस में आप एरर कैसे निकालोगे, तो a की पावर 2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू ए, ओके, इक्वल्स टू z। अब ये प्रोडक्ट वाला रूल तो पता है हमें, ओके, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पता है। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या था, तो कि जो एरर इन फाइनल जो प्रोडक्ट है, फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट का जो एरर है रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाई जेड, वो किसके बराबर होगा, तो इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर, मतलब डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, इंडिविजुअल क्वांटिटी के सम के बराबर। तो आप लिख सकते हो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू 2 टाइम्स है, इसलिए 2 डेल्टा ए बाई ए, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, सिमिलर, ये तो एग्जांपल 1 हुआ। सिमिलर एग्जांपल नंबर 2, मान लो कि z इक्वल्स टू a⁻³ है, उस केस में क्या करोगे, तो डेल्टा जेड बाई, पहले तो लिखोगे कैसे इसको, z इक्वल्स टू a इंटू ए, इसलिए क्यूब हुआ। अभी ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का रूल तो पता है आपको, क्या करते हो, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए। प्रोडक्ट का रूल क्या था, तो कि जो रिलेटिव एरर है फाइनल में वो क्या होगा, तो कि जो इंडिविजुअल क्वांटिटी उसके रिलेटिव एरर के सम के बराबर, इंडिविजुअल क्वांटिटी के सम क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, ये होगा। तो ये 3 टाइम्स है, तो आप लिख सकते हो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू 3 डेल्टा ए बाई ए। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए। अभी पावर में वैल्यू ना हो, कुछ अलग हो, तो अलग मतलब कैसा, तो देखो z इक्वल्स टू a⁻p है, तो उस केस में सिंपल डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू p
डेल्टा ए बाई ए, पावर को क्या करना है आगे मल्टीप्लाई में लाना है। देखो 3 था, पावर मल्टीप्लाई में आया, यहाँ पे पावर 2 था, आगे मल्टीप्लाई में आया। सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 4, मान लो कि z इक्वल्स टू ए रेस टू पी और b की पावर है q, तो उस केस में डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू आप लिखोगे p इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस q डेल्टा b बाई बी। ओके, क्लियर, सिंपल। पावर को आगे लिखना है और जो भी क्वांटिटी उसके रिलेटिव एरर को सम करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, चलो z इक्वल्स टू ए की पावर है मान लो कि 2, b की पावर है 3, c की पावर है 4, उस केस में क्या करोगे, तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस 4 इंटू डेल्टा c बाई सी। देखो c डिनोमीटर में, डिवीजन के लिए रूल भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन वाला जैसे ही कि पावर को क्या करें, डिवीजन के लिए भी क्या होता है, रिलेटिव एरर का सम होता है। ओके, जो हमने रूल्स पढ़ा है। तो ये कितने हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो पावर वाले एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। तो ये आपको मेथड पता होनी चाहिए जिसके ऊपर से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने एरर का कॉम्बिनेशन देखा आज के वीडियो लेक्चर में। ओके, और इसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स है हमारे टेक्स्ट बुक में जो आप ट्राई करोगे, इतने हार्ड नहीं, एकदम ईजी से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।